पाकिस्तान चुनाव के नतीजे भी किस तरह से चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। इमरान जेल में बंद हैं, उन्हें चुनाव में उतरने नहीं दिया गया है, उनके चुनाव चिन्ह पर भी बैन लगा दिया गया। यानी इमरान खान की पार्टी जो है निर्दलीय, जो उनके उम्मीदवार हैं 100 सीटों पर जीत चुके हैं और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी जानी। न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है और वहां के पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत सेना की ताकत से बड़ी होती है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर है और 71 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर से ही पाकिस्तान की राजनीति को वो बदल रहे हैं। और लेकिन इमरान खान की जीत ने यह साबित कर दिया कि वो क्रिकेट ही नहीं, राजनीति के भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ैक क्रिकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप डायरेक्ट वीडियो की जानिब बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को 40 सेकंड स्किप कर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 2024 के इलेक्शंस, और इन इलेक्शंस में इमरान खान ने एक तरह से भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन अपने नाम कर लिया। इंडियन मीडिया इस वक्त सख्त हैरान और परेशान है कि एक लीडर जो इस वक्त जेल में मौजूद है, जिसने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, जिससे उसकी पार्टी का सिंबल भी ले लिया गया, पार्टी का नाम ले लिया गया, उसने एज इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े किए और वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके। अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में निकलकर उन्हें वोट भी दिया। तो इंडियन मीडिया परेशान है कि इमरान खान ने ये कारनामा अंजाम आखिर कैसे दिया। तो आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया इस बारे में क्या बात कर रहा है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है, तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा, क्योंकि वो एक फाइटर है। और ये बात समझ में आती है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक किस्सा है। सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था, इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है जिनके साथ पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI थी। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं। 70 सीटें हैं कि खेला हो गया। इतना बड़ा खेला पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा खेल इस बार हुआ है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है और वहां के लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें अपनी सेना का अब कोई डर नहीं। और ये पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पाकिस्तान की सेना और ISI लगातार सर्वे करवा रहे थे और आरोपों के मुताबिक चुनाव प्रचार में भी नवाज शरीफ की पार्टी को सेना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मदद मिल रही थी। यानी सेना ने नवाज शरीफ को चुन लिया था, सेना ने नवाज शरीफ को, शरीफ पाकिस्तान में 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी 100 सीटों के आंकड़े को भी छू नहीं पाई और पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत सेना की ताकत से बड़ी होती है। और सेना के पास भले ही खतरनाक हथियार होंगे, लेकिन यह हथियार
वोट के हथियार के सामने पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित हो गए। और सोचिए, सब काकी की सरकारों को भी सेना सेलेक्ट करती थी, लोग नहीं करते थे, लेकिन इस बार लोगों ने अपनी सरकार शायद पहली बार खुद सेलेक्ट करके इलेक्ट की है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चुनाव में वहां की सेना से सबसे बड़ी गलती इस बार यह हुई कि उसने पाकिस्तान के आम लोगों की ताकत को कम करके आंक लिया। गलतफहमी हो गई वहां की सेना को, गलतफहमी हो गई वहां की सेना को। वहां की सेना और चुनाव आयोग को यह लगा कि अगर इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त हो गया तो पाकिस्तान के लोग चाहकर भी इमरान खान के समर्थकों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां की 58% आबादी निरक्षर है और कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकती। देखिए, आज एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान की 58% आबादी ऐसी है जो लिख पढ़ नहीं सकती, निरक्षर है। और पाकिस्तान की सेना ने असल में इन्हीं लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया और यहीं पर पाकिस्तान की सेना से इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ये अशिक्षित वोटर्स ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया जो क्रांतिकारी है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने चुनाव में वोट डालने से पहले यह जानकारी इकट्ठा की कि उनके इलाके से इमरान खान का कौन सा नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, यह लोगों ने खुद से पता किया जाकर। और जब लोगों को यह पता चल गया कि कौन उम्मीदवार है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तब वो वोट डालने के लिए बाहर निकले अपने घर से। और इसी वजह से पाकिस्तान में पहली बार इतने बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गए कि वो पहले नंबर पर आ गए। अगर आप देखें, वो तरीका अपनाया जो मोबाइल फोन आने से पहले लोग चुनावों में अपनाया करते थे। जब मोबाइल फोन नहीं आया था तब लोग अपने मोहल्ले में घूम घूम कर सबसे बातें करते थे, और इस बार भी पाकिस्तान के लोगों ने ठीक वैसा ही किया। वर्ड ऑफ माउथ, लोग एक दूसरे के घर गए, उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनके इलाके से कौन सा उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी का निर्दलीय उम्मीदवार है, और यह भी बताया कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है। सोचिए, आज के जमाने में यह कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने निरक्षर होते हुए भी चुनावों में इतना बड़ा फैसला किया और इतना बड़ा खेल कर दिया। और इससे यह पता चलता है कि लोकतंत्र में आम लोगों की ताकत को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ा सबक भी है। इस समय जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत तनाव बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने चुनाव आयोग की मदद से इन नतीजों को प्रभावित किया और रातों रात इतना बड़ा खेल हुआ कि जो नतीजे पहले एक तरफा हो सकते थे वही नतीजे सुबह तक पलट दिए गए, और यह आरोप सही भी हो सकते हैं। इस समय इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। चुनावी नतीजों का कोई स्पष्ट ऐलान नहीं हुआ। सुबह जब आधिकारिक रूप से नतीजे आने शुरू हुए तो ये नतीजे उन नतीजों से अलग थे जो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहे थे। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर है और उनके जीतने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है जितना क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था। वर्ष 1992 में उन्होंने जब पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था तब भी उन्होंने कहा था कि वो जीतने के लिए ही आए हैं, और वो तब जीते भी थे, यानी कहकर जीते थे। और इसी तरह आज भी उन्होंने खुद को एक बार फिर से एक शानदार फाइटर साबित किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा उनकी उम्र क्या है, और 71 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर से ही पाकिस्तान की राजनीति को वो बदल रहे हैं। और 71 वर्ष की उम्र में जो कमबैक का जो जज्बा है उनका, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। ये एक लाइफ लेसन है जो आप इमरान खान से ले सकते हैं। देखिए, जेल में बैठे बैठे उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत हाई टेक कैंपेन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए लगभग उतनी ही रैलियां की जितनी रैलियां नवाज शरीफ ने बाहर रहते हुए की। फर्क बस इतना था कि इमरान खान की रैलियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती थी, जिसमें पहले इमरान खान जेल में रहते हुए अपने भाषण लिखते थे, पूरा मटेरियल अपना लिखते थे। इसके बाद जब उनके वकील उनसे मिलने आते थे जेल में, तो वो अपने भाषण की कॉपी अपने वकील को देते थे। इसके बाद ये वकील इस कॉपी को उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते थे,
और उनके नेता जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान की आवाज में, एक इमरान खान की नकली एआई से तैयार की गई आवाज में एक ऐसा भाषण तैयार करते थे जो सोशल मीडिया के साथ पार्टी के नेता हर संसदीय क्षेत्र में लोगों को बाद में जाकर सुनाते थे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है।